हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, यानी कि जब भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, उसके बाद जब आप लोग ज्वाइनिंग करने जाते हो तो ज्वाइनिंग के समय आपको जो है, अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम पद पर हुआ है तो आपको जो है कौन कौन सा सामान मिलेगा। यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे तो बीपीएम पद पर ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को जो है कौन कौन सा सामान मिलता है। पोस्ट ऑफिस में जो है कौन कौन से खाता खोलना पड़ता है। बीपीएम को जो है कौन कौन से रजिस्टर मिलते हैं, कौन कौन से जो है डिवाइसें मिलती हैं, क्या क्या जो है पूरा सामान जो, यानी कि बीपीएम के ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो पूरा सामान मिलता है ज्वाइनिंग के समय, वो क्या क्या होता है। और एक बीपीएम को जो है कौन कौन से खाते खोलने पड़ते हैं, जैसे कि एसबी हो गया, आरडी हो गया, टीडी हो गया, एसएसए हो गया, आईपीपीबी हो गया, या फिर महिला सम्मान बचत पत्र हो गया। ये सारे जितने भी प्रकार के जो पोस्ट ऑफिस में एक बीपीएम को खाते खोलने पड़ते हैं, वो सारा जो है डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो है ज्वाइनिंग के समय आप लोगों को जो है कौन कौन सा सामान मिलने वाला है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से खाता आपको खोलना पड़ेगा, बीपीएम को जो है कौन कौन से रजिस्टर मिलेंगे। तो सारा डाउट जो है पूरा जो है क्लियर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। चलिए हम लोग देरी न करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो सबसे पहला जो रजिस्टर होता है, तो सबसे पहले हम लोग सामान देखने वाले कि कौन कौन से सामान होते हैं और आपको जो है कौन कौन से मतलब काम करने पड़ते हैं। सबसे पहला ये जो है मुझको मिला था कि अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है कि जो डेली आपकी जो अटेंडेंस लगती है, इसी रजिस्टर पे जो है डेली अटेंडेंस लगती है। ठीक है, ये रजिस्टर मतलब कई आप इधर उधर हो सकते हैं। इधर उधर का मतलब किसी भी तरह का हो सकते हैं, जो भी आप लोगों को मिलेगा। अगर जो भी नहीं मिलेगा तो आपको जो है अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर मुझको एक मिला था जो कि छोटी सी कॉपी थी, उसमें डेली की अटेंडेंस आपको लगाना पड़ता है। दो मोहर होती है, मोहर भी अभी मैं दिखा दूंगा, उसी दोनों मोहर को आप लोगों को डेली लगाना है। और डेली आप लोगों को जो है उसमें डेट भी डालना है और अपना साइन भी करना है। ये अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। सबसे पहला काम यही होता है, जब भी आप लोग ऑफिस खोलोगे जाके सबसे पहले काम होता है अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि मोहर लगाना और अपना साइन करना। उसके बाद जो अगला है हमारा जो है आईपीपीबी, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो रजिस्टर मिला था मुझे। इसमें क्या होता है, जो आईपीपीबी का रजिस्टर होता है, इसमें जो है जो डेली का आप लोगों जितना भी आईपीबी का काम करेंगे, आईपीपीबी का यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जितना भी डेली आप काम करेंगे, वो सारा जो है इसी में इसी में जो है सबसे पहले चढ़ाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने मान लो आईपीपीबी का मान लो विड्रॉल किया, यानी कि पैसा निकाला, या फिर जमा किया, या फिर आधार कार्ड के द्वारा पैसा निकाला है। ठीक है, तो जितने भी यानी कि आईपीपीबी से जितने भी काम होने हैं, या फिर नए खाता खुला है, तो जितने भी काम है वो सारा काम जो है इसी, सबसे ज्यादा काम इसी रजिस्टर का होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इसी रजिस्टर का होता है। इसी में सारा कुछ आप लोगों को जो है लिखना पड़ता है, कितना हमने पैसा जमा किया, कितना निकाला, कितना आधार कार्ड से निकाला, कितने अकाउंट खोले, सब कुछ इसी में करना पड़ता है। तो ये आईपीपीबी हो गया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है रजिस्टर हो गया। ठीक है, अगला हमारा होता है आरपीएलआई जर्नल। जितने भी जर्नल मतलब जर्नल के नाम से जितने भी रजिस्टर होंगे, उसका मतलब होता है कि उसमें जो है आपका जो है पैसा जमा करना और निकालने वाला, यानी कि साधारण जो रजिस्टर होता है उसे हम लोग जर्नल जर्नल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आरपीएलआई जर्नल यानी कि जब भी आप किसी का आरपीएलआई करते हो, आरपीएलआई जब भी आपका मतलब किसी का भी आरपीएलआई करोगे, तो इसी में आप लोगों को चढ़ाना पड़ता है कि कितने का आरपीएलआई है, कितना जमा हुआ है, कितना मंथली जमा हुआ है। ठीक है, सारा रिकॉर्ड जो है इस आप आरपीएलआई रजिस्टर में होने वाला है। इसमें देखो मेरे बीओ का नाम है, मेरे एसओ का नाम है, पिन कोड भी है। उसके बाद जो है कब से यहाँ पे डेट का मतलब इस तारीख से ये रजिस्टर जो है स्टार्ट है, और जब रजिस्टर फुल हो जाएगा तो यहाँ पे डेट डाल दी जाएगी, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक का रिकॉर्ड इस रजिस्टर में है, ये डेट होती है। तो आरपीएलआई रजिस्टर हो गया। आरपीएलआई जनरल का मतलब जितने भी आप लोग आरपीएलआई करोगे, आरपीएलआई का मतलब होता है रूरल पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस, जो कि पीएलआई एक पीएलआई होता है, पीएलआई एक होता है, एक आरपीएलआई होता है। तो जो आरपीएलआई होता है वो जो है रूरल पब्लिक जो है लाइफ इंश्योरेंस होता है, और पीएलआई जो है पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है।
उसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं आरडी जनरल। आरडी रिक्त डिपॉजिट होता है, इसका फुल फॉर्म आरडी जनरल। जैसे कि आरडी जितने भी आरडी के खाते खुलेंगे, जो है आरडी के जितने भी जैसे कि डेली जमा होते हैं, जितनी भी आरडी जमा होंगी वो सारा जो है इसमें जो है चढ़ाया जाएगा। ठीक है, आरडी का जितना भी पैसा जमा होगा सारा रिकॉर्ड इसमें चढ़ाया जाएगा। ये आरडी जनरल नॉर्मल रजिस्टर होता है। ठीक है, इसके बाद आरडी जनरल के बाद आरडी नमूना होता है। आरडी नमूना का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी नया खाता खुलता है, कोई भी अगर आरडी का नया खाता खुला है, रिक्त डिपॉजिट होता है, ये जो है जैसे कि 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे होता है, ये आरडी जो खाता होता है ऐसे चलता है। तो जो आरडी जो खाता है उसका नमूना हस्ताक्षर होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका नया खाता खुलेगा, किसी का भी नया खाता खोलोगे, तो आरडी वाले नमूने में आपको जो है उसका पूरा नमूना हस्ताक्षर का मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड आपको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसका नाम, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर, उसका सीआईएफ नंबर सॉरी, उसका सीआईएफ नंबर हो गया, उसके जो है हस्ताक्षर जो है यानी सिग्नेचर को जो है एक पेज छोटे से पेज में करवा के उसमें चिपकाना होता है। यानी कि आरडी नमूना का मतलब आरडी के जितने भी खाते खुलेंगे उसका जो है पूरा का पूरा नमूना यानी कि रिकॉर्ड जो है रखना पड़ता है इस रजिस्टर में। अगला जो है वो जो है एसएसए जनरल। एसएसए क्या होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यानी कि जो बालिकाओं के लिए यानी फीमेल का जो होता है 10 साल को बालिकाओं के लिए खुलता है, वो जो है एसएसए होता है, यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो है इसी इसमें जनरल वाले में क्या होता है कि जैसे कि डेली जितने भी आईएसएससी के जितने भी खाते मान लो चल रहे हैं, अगर कोई भी जमा करने आता है तो उसको जो है इस आईएसएससी वाले खाते में आपको चढ़ाना पड़ेगा कि इतना ये अकाउंट नंबर में इतना पैसा चढ़ा, पूरा रिकॉर्ड जो है आपको चढ़ाना पड़ेगा जनरल वाले में, एसएससी जनरल वाले में। ठीक है, उसके बाद एसएसए नमूना होता है। नमूना का मतलब वही कि जब भी एसएसए का आप लोग अकाउंट खोलोगे तो उसका जो है नमूना पूरा पूरा रिकॉर्ड उस पर रखना पड़ता है इस वाले रजिस्टर में। उसका पूरा अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, नाम, पिता का नाम, उसके साइन वगैरह और फोटो वगैरह सब कुछ जो है इस पर रखना पड़ता है। एसएसए नमूना हस्ताक्षर हो गया, यानी कि रिकॉर्ड होता है एक प्रकार से। उसके बाद अगला है हमारा एसबी जनरल। एसबी यानी इसको तो आप लोगों को पता ही है, एसबी जनरल यानी सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस का एक खुद का बैंक है, एसबी के नाम से होता है, यानी कि सेविंग बैंक होता है। ठीक है, ये 500 रुपया से स्टार्टिंग खुलता है। तो ये एसबी जनरल होता है, यानी कि एसबी जनरल यानी कि बचत खाता होता है, बचत खाता, पोस्ट ऑफिस का बचत खाता होता है। इसमें आप लोग जितने भी खाते मतलब कि जैसे मान लो खाता खुला है, दिन भर में अगर 10 ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसा जमा करना हो गया, निकालना हो गया, वो सारा चीज़ जो है इस वाले रजिस्टर में आप लोगों को डेली का डेली चढ़ाना पड़ता है। जितना भी एसबी का काम होगा इस रजिस्टर में चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड इसमें जो है मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद एसबी नमूना, जब भी आप नया एसबी का खाता खोलोगे तो उसका जो है नमूना हस्ताक्षर, नमूना हस्ताक्षर का मतलब ही होता है कि जैसे कि नया खाता खुला है तो उसका जो है रिकॉर्ड रखने के लिए उसका नाम, पिता का नाम, उसका जो है अकाउंट नंबर, उसका सीआईएफ नंबर, उसकी फोटो, उसका पूरा डिटेल जो है इस नमूने वाले हस्ताक्षर में जो है रखा जाता है। मान लो किसी कारण बस अगर उसकी पासबुक खो गई है या फिर कुछ भी खो जाता है तो इस नमूने हस्ताक्षर से इजीली जो है रिकॉर्ड को जो है देखा जा सकता है। तो ये एसबी नमूना हो गया। उसके बाद टीडी होता है, जो है टाइम डिपॉजिट होता है, इसका फुल फॉर्म टाइम डिपॉजिट। ये भी जो है 1 साल, 2 साल, 5 साल ऐसे 3 साल ऐसे खुलता है। ये केवल और केवल एक बार जमा होता है लाइफ में, मतलब लाइफ का मतलब जैसे एक खाता खुलवाओगे तो वो उसमें केवल एक ही बार आप लोग जमा कर पाओगे, उसके बाद 5 साल बाद जो है इसको निकाल सकते हो इजीली तरीके से। टीडी जनरल यानी कि टाइम डिपॉजिट होता है। इसमें टीडी जनरल का मतलब जितने भी टीडी अकाउंट आपके पोस्ट ऑफिस में चल रहे हैं, मान लो कोई भी अगर खाता में पैसा जमा करने आता है तो उसको जो है इसमें मेंटेन करना पड़ता है, टीडी में मतलब चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हो गया टीडी नमूना, वही कि टीडी जैसे ही कोई खाता खुलवाएगा तो उसका जो है नमूना हस्ताक्षर इस वाले रजिस्टर पे जो है होना है। ठीक है, टीडी नमूना हो गया। उसके बाद बीओ जर्नल, इसका काम सबसे ज्यादा होता है, जो बीओ जर्नल का रजिस्टर होता है उसका काम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बीओ जर्नल में क्या होता है कि जितने भी डाक आएंगी, मान लो कि यशो से जितनी भी डाक आती है सारी डाक जो है इस रजिस्टर पे आप लोगों को चढ़ाना होता है डेली डेली। जितनी भी डाक आई है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 डाक आई हैं और उसी डाक को चढ़ाना है जो रजिस्टर मतलब कि रजिस्ट्री जिसकी हुई है। कहने का मतलब ये है जिसमें कि जैसे कि रजिस्ट्री नंबर दिया होता है, जैसे कि RU
1750 ऐसे करके IN लास्ट में दिया होता है, वो रजिस्ट्री नंबर, यानी कि कहने का मतलब जिस भी डाक का रजिस्ट्री हुआ है उसी को इसमें चढ़ाना होता है, नॉर्मल डाक को नहीं चढ़ाना होता है। यानी कि जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड को नहीं चढ़ाना पड़ता है, या फिर और इस तरह के जितने भी होते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना पड़ता है, केवल और केवल रजिस्ट्री वाले ही चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका काम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जितना जो है डेली की डाक आएगी उसको जो है इसी में चढ़ाना होता है डेट वाइज। उसके बाद इसमें दिखाना पड़ता है कि कब ये बटा कब नहीं बटा है, कौन सा वापस हुआ है। तो सारा मेंटेन जो डाक वाला होता है सारा मेंटेन इसी में होता है, इसी रजिस्टर में होता है। अगला होता है हमारा बीओ अकाउंट। बीओ अकाउंट का यूज जो है लगभग डेली होता है। डेली का मतलब इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एक तो बीओ जर्नल हो गया, एक बीओ अकाउंट, ये दोनों रजिस्टर का जो है यूज सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा यूज तो इसका होता है, क्योंकि इस रजिस्टर में आप लोगों को डेली का डेली जो है जितना भी दिन भर का पूरा काम आप लोगों ने किया है, दिन भर में जितना भी काम किया है उस सारे का काम का जो ब्यौरा है इस रजिस्टर में आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने मान लो एसबी जो है जमा किया, निकासी किया, ठीक है, उसके बाद टीडी जमा किया, उसके बाद आरडी जमा किया, उसके बाद आईपीपीबी का जितना भी काम किया, जितना भी काम डेली का करोगे अंत में जाकर इस वाले रजिस्टर पे आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। कि हमने एसबी को इतना एसबी जमा जो है मान लो 10,000 जमा हुआ तो 10,000 लिखोगे, टोटल जितना भी होगा मतलब एक दिन का। उसके बाद टीडी कितना जमा हुआ है उसको लिखोगे, डेली का डेली बता रहा हूँ, डेली की। उसके बाद आरडी कितना जमा हुआ, आईपीबी कितना जमा हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, सारा रिकॉर्ड जो है इस यानी कि इस वाले रजिस्टर में होता है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड, डेली का रिकॉर्ड इस रजिस्टर में जो है किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये देखिए ये जो है मोहर मुझको मिली थी, 4 मोहरें मिली थी। हालांकि ये जो किनारे वाली 2 मोहर है इनका कोई भी यूज नहीं होने वाला। अब ये पहले यूज होता था, अब इसका कोई भी यूज नहीं है। अब केवल और केवल ये वाली 2 मोहरें हैं जो इसी वाले का यूज होता है। एक ये वाली मेन मोहर होती सबसे किनारे वाली, उसके बाद बीच वाली का यूज होता है केवल और केवल अटेंडेंस लगाने में। अटेंडेंस लगाने में ये दोनों मोहर का यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज जहां पे कहीं पे भी आपका मोहर का यूज होगा, सबसे किनारे वाली मोहर सबसे बड़ी मोहर होती है, उसी का यूज जो है आप लोगों को करना है। तो ये 4 मोहर मुझको मिली थी, इसका दोनों का कोई भी यूज नहीं, इन दोनों का यूज है। ठीक है, उसके बाद आगे है, आगे ये जो है होता है जमा पर्ची होता है, जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक या फिर जब भी आप मतलब कि कोई भी पैसा जमा करने आता है, एसबी है, टीडी है, आरडी है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी खाते हैं, अगर कोई भी पैसा जमा करना आता है आईपीपीबी को छोड़कर जितने भी खाते हैं उसको जो है अगर कोई भी जमा करने आता है तो ये पर्ची को जो है भरना पड़ता है। उसको दीजिए, वो जो है भर के यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे डाकघर का नाम, उसके बाद यहाँ पे नाम, कितना पैसा जमा करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है उसको जो है हिंदी में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो है पूरा डेट वगैरह डाल के यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेना है। यहाँ पे अपना साइन और मोहर करना है, बीपीएम वाली साइन और मोहर यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना बकाया बचा उसको लिख देना है। यहाँ पे जितने भी मल्टीप्लाई जितने भी नोट वगैरह है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद ये विड्रॉल फार्म होता है, जो पोस्ट ऑफिस का विड्रॉल फार्म होता है, वो इसमें जैसे पैसा किसी को अगर निकालना है तो इसमें से ही निकलेगा। यहाँ पे डाकघर का नाम, यहाँ पे तारीख, उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या डालना पड़ता है, उसके बाद कितना पैसा निकालना है, यहाँ पे धनराशि डालनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बीपीएम का साइन और मोहर होगा, एक मोहर बीपीएम की यहाँ पे होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है तारीख, ये वाला कॉलम रेड पेन से भरेगा, ये जो कॉलम है इसको रेड पेन से भरा जाता है, इस पे तारीख। उसके बाद यहाँ पे कितना पैसा निकालना है उसको रेड पेन से भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मोहर साइन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शब्दों में ये जो है कस्टमर खुद ही भरेगा, ये वाला नीचे वाला कस्टमर का भरना, यहाँ पे जितना भी निकालना उसको भरेगा। यहाँ पे जमा करता है यानी कि हस्ताक्षर हो जाएगा, जो भी मतलब पैसा निकालने वाला उसका हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पे तारीख हो जाएगी। उसके बाद जो है ये तो पीआर होता है भाई, इसका यूज वैसे बहुत कम होता है। जो है प्रारंभिक बचत जो रसीद होती है उसको जो है इसको कहते हैं। यानी कि जब भी आप लोग खाता खोलोगे, जैसे कि एसबी का खाता खोले हो या फिर टीडी खोले हो या फिर आरडी खोले हो, जब भी नया खाता खोलोगे तब इसका यूज होता है। इसका पीआर काटना पड़ता है, यानी कि जो रसीद होती है उसको काटना पड़ता है। तो ये रसीद होती है, इसको पीआर बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज वैसे बहुत कम होता है, जब नया खाता खोलोगे तभी होगा।
हाँ, ये इतने रजिस्टर मुझको मिले थे, आप लोग खुद ही गिन लीजिए। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो नॉर्मल रजिस्टर जो कि डेली यूज वाले होते हैं, 12 रजिस्टर ये हैं। उसके बाद बहुत सारे रजिस्टर इसमें ये जो थे बॉक्स है, बॉक्स में जो है पुराने रजिस्टर जितने भी हैं जिनका कोई भी काम नहीं है उतने मैंने इसमें रख दिए हैं, यानी कि ये सब फुल हो गए हैं। जितने भी फुल हो जाते हैं उसको जो है अलग से मैं रख देता हूँ, ठीक है। इसका कोई भी यूज नहीं होता है। उसके बाद एक ये रजिस्टर होता है स्टॉक बुक, यानी कि स्टॉक बुक रजिस्टर होता है एक, जो है इसमें पूरा पूरा जो है ब्यौरा आप लोगों को जो है पूरा होता है। इसमें जो है जैसे कि मुआयना वगैरह जब भी होगा तो इसी रजिस्टर में आपका पूरा मेंटेन रहता है, मुआयने वाला जो जितना भी कार्यक्रम होता है। इसके बाद ये गलती वाला रजिस्टर होता है। मान लो किसी कारणवश आपकी जो है गलती हो गई है किसी दिन, मान लो कि अगर आपने मान लो 1,000 रुपया जमा करना था, आपने जो है गलती से 10,000 रुपया कर दिया है, तो उसका अगले दिन जो है उसका मतलब कि इस रजिस्टर में जो है चढ़ाना होता है और आपको बताना पड़ता है कि मुझसे जो है ये गलती हो गई है, ठीक है। इसमें सब पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है जो भी गलती हो गई है। ये सुझाव एवं परिवार पुस्तिका है, इसका फिलहाल अभी मैंने कोई यूज नहीं देखा है। ये सब जो है मुआयने के समय में काम आते हैं, इसका वैसे कोई भी यूज अभी मैंने नहीं देखा है, ठीक है। ये हाँ, ये मुझे मिला था, ये जो RICT डिवाइस होती है उसको जो है ये मुझे मिला था। हालांकि ये अभी जमा नहीं हुई है, ये हमको मिली है, ये अभी वैसे का वैसे रखी है। ये देख लीजिए आप लोग, RICT डिवाइस कुछ इस प्रकार की बॉक्स में जो है अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो है इसको भी क्यों ना दिखा दिया जाए। ये जो है ये इसका काम वैसे फिलहाल पूरा पूरा बंद हो चुका है, इससे कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल ये रखा हुआ है डाकघर में, ठीक है। ये जमा हो जाएगी। ये है पैनल वाली जो डिवाइस होती है, यानी कि चार्जिंग वाली पैनल वाला सिस्टम। पैनल और ये चार्जिंग वाला ये मशीन जो है मुझको मिला था, ये सब रखा हुआ है, पैनल भी मिला था, ठीक है। उसके बाद ये तो भाई नया डिवाइस मिली है, ये आप लोगों को पता ही होगा वैसे ही। ये जो सैमसंग का जो है नया फ़ोन मिला है, सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, जो हमको काम करने के लिए मिला है, डेली इसी से काम होता है। ये चार्जर मिला है, ये जो है फिंगर मशीन मिली है, ये फिंगर मशीन का ही चार्जर है, ठीक है। और इसके साथ एक जो है अभी प्रिंटर मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। उसका भी जो है यूज होने वाला है। तो इसी से काम, डेली काम हम लोग इसी मोबाइल से करते हैं, जो भी काम होता है। ये सारे रजिस्टर जो है डेली यूज के लिए होते हैं, ठीक है। ये इतने लगभग 12-13 रजिस्टर हैं जो कि डेली यूज के लिए होते हैं। ये तो मशीन ही आप लोग देख सकते हो किस इस प्रकार का जो है फ़ोन होता है और इस प्रकार की जो है मशीन होती है। ये अगर आप लोगों ने जो है ज्वाइन करोगे BPM पद पर तो आप लोगों को भी मिलेगा। उसके बाद ये एक्चुअली इसका जो है कोई काम नहीं है, ये मैं अपने से है, क्योंकि इस समय क्या है कि प्रिंटर हम लोगों के पास है नहीं, प्रिंटर अभी मिला नहीं है, तो आप लोगों को हाथ से लिख के जो है बॉर्डर रिपोर्ट जो है देना पड़ता है। जब भी प्रिंटर मिल जाएगा तो डायरेक्ट जो है प्रिंट हो जाएगा बॉर्डर रिपोर्ट जो होती है, यानी कि डेली की जितना भी ट्रांजेक्शन आपने किया है वो बॉर्डर रिपोर्ट आपको यशो को भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये बॉर्डर रिपोर्ट इसमें डेली लिखना पड़ता है, तो वो ये वैसे आपको जो है आपके समय पे ये जो है काम नहीं आने वाला है। अभी इस समय जब तक प्रिंटर नहीं मिलेगा जब तक जो है इसका काम होता है। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस कितना है उसको लिखना है, उसके बाद कितना जमा हुआ, कितना निकासी हुआ, टोटल कितना हुआ, हमारे पास कितना जमा हुआ, उसके बाद नीचे अपना साइन करके मुहर लगा के इसको भेजना पड़ता है डेली जो है अपने अपने यशो में, ठीक है। तो ये जितने भी रजिस्टर थे, जितना भी सामान मुझको मिला था, लगभग मैंने सारा सामान आप लोगों को दिखा दिया है कि ज्वाइनिंग के समय एक BPM को जो है कौन कौन सा सामान मिलता है, सारा सामान मैंने दिखा दिया है। पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से खाते खोलने पड़ते हैं तो लगभग मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन कौन से, जैसे कि RSB हो गया, RD, TD, SSA, IPPB, PLI, RPLI वाले जो है बीमा हो गए, ये सारी चीज़ जो है BPM को करने पड़ते हैं, ठीक है। BPM को कौन कौन से रजिस्टर मिलते हैं, लगभग सारे रजिस्टर मैंने दिखा दिए आप लोगों को। तो इतना सामान मुझको मिला था, इतने सारे रजिस्टर जो है मुझको मिले थे, ठीक है। तो आप लोगों को भी इतना सब मिलने वाला है, जब आप लोग जो है ज्वाइन करोगे तब आप लोगों को भी यही सारा सामान जो है मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। मैं जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई जो है समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।